This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दया मार्ग पर हर सेवा पर उपकार निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निपलो विकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड छूट अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ये शरद जो केरल से ज्वाइन करते हैं, वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुमंगली मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो आंध्र प्रदेश से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कौर जसवाल मैडम उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट ये भी हैं और ये भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है और क्लासेस अटेंड कर रही है, इनका भी स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा।
इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग इस इंटीग्रेटेड कोर्स में सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 4 तक के सारे चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे, सारे विषयों का अध्ययन करेंगे। हो सकता है कोई परेशानी किसी को हो, क्योंकि सेमेस्टर 1 किसी को सरल लग सकता है, सेमेस्टर 4 वाले को सेमेस्टर 1 सरल लग सकता है, और सेमेस्टर 2 कर रहा होगा उसके लिए 4 कठिन हो। ये लेकिन कंसेप्ट ये है कि हम लोग 6 महीने में कोशिश ये करें कि हम लोग इतना ट्रीटमेंट पैटर्न हम लोग को समझ में आ जाए कि हम लोग ऊर्जा को समझ जाए, ऊर्जा के आधार पर हम लोग रोग का जो डायग्नोसिस है, जो निदान पक्ष है, उसको हम लोग जान जाएं, और निदान के फिर हम जान जाएंगे तो हमारे मेरिडियन सिस्टम है, हमारे आयुर्वेद में है, हमारे डॉक्टर वॉल है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इनके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग ऑर्गन सोर्स पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं। ये ट्रीटाइज 1 का एक चैप्टर है। ऑर्गन सोर्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। ऑर्गन सोर्स से हम लोग बिल्कुल ये समझ लें, अभी शरद जी इस पे बताएंगे कि ऑर्गन का मतलब जो कोई भी ऑर्गन है उसका सोर्स पॉइंट यानी सबसे महत्वपूर्ण, इसको कह लीजिए कि मुखिया, घर का कोई पहले आएगा तो घर का मुखिया की बात करेगा, तो वैसे ही पॉइंट की बात करेंगे। तो ओवर टू ये शरद जी, मैं उसको शेयर कर दे रहा हूँ। आपके वो पॉइंट वाले मेरे पास हैं, अगर चाहिएगा तो बता दूंगा, बता दीजिए। कर दीजिए। तो गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट, जिसको युआन सोर्स पॉइंट भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो इसमें जो वर्ड है युआन, तो वो हमें मेन वो चीज़ है कि ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये जो पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें जो मेन जो एनर्जी मिलती है, प्राइमोर्डियल एनर्जी जो जो हमें मिलती है जब हम पैदा होते हैं, जो हमें एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी से बाकी एनर्जियाँ, मतलब कि जैसे हम जानते हैं, हमने पढ़ा होगा साइंस में कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो बेसिकली जो बाकी जो भी एनर्जीज हैं, तो जैसे हम जानते हैं, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो टोटल 6 एनर्जीज हैं, ठीक है। तो बाकी जो 5 एनर्जीज हैं वो इस जो प्राइमोर्डियल एनर्जी, जो मेन एनर्जी है, सोर्स एनर्जी है, जो बाकी एनर्जियों का जो सोर्स है, जिसे युआन की भी बोलते हैं, उस पर डिपेंडेंट होती है। तो वो एनर्जी हमें इस पॉइंट पे हमें उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो इसलिए ये जो पॉइंट है आपका ऑर्गन सोर्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे जैसे माना जाता है कि जो जो जैसे हम आपने पढ़ा होगा, जो प्राइमोर्डियल जो युआन की है, जो सोर्स एनर्जी है हमारी, वो हम कहाँ पे होती है, वो हमारी 2 किडनियों के बीच में, जो हमारी जो उम्बिलिकल कॉर्ड के नीचे, आई थिंक बिलो होती है, ठीक है। ये सर मैं सही हूँ अगर, या वैसे बोलते हैं सर वो किडनी में होती है, स्टोर होती है, बट एसेंस में वो ऐसे ही बोलते हैं। और सर वो जो दोनों के बीच में जो है स्पेस वहाँ पे, जीबी 4 के आसपास, 4 और 5 के बीच में। यस सर। तो वो जो एनर्जी होती है, वो जो सरफेस पे जब आती है, तो वो हमें इस पॉइंट पे एक्सेस करने को मिल जाती है, जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने आगे पढ़ा होगा, कि आपने बुक में भी देखा होगा कि इस पॉइंट पे क्या होता है कि आके जो वो जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, मतलब, ठीक है। तो अब हमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे जो एनर्जी है ना, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम डायग्नोस करने में बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि क्या होता है, जो हाँ, जैसे कि हमारे 12 जो ऑर्गन्स हैं, वो डीपली कनेक्टेड होते हैं इस वाली एनर्जी से। क्योंकि हम, जैसे मैंने वो बताया कि यही जो एनर्जी होती है, जो बाकी एनर्जी का सोर्स है। सब चीज जो भी आपकी बॉडी में फंक्शन होता है, वो उसी एनर्जी, युआन की एनर्जी से ही होता है, उसके बिना नहीं होता है। बॉडी में जो भी सब चीज, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, सब जो भी है, सब कुछ इसी एनर्जी से होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी जो इस पॉइंट पे क्या होता है, जो बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो डीपली कनेक्टेड होते हैं इस प्राइम जो मेन एनर्जी उससे कनेक्टेड। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके ऑर्गन में कुछ भी दिक्कतें हैं, तो आप उसे इजीली इस पॉइंट पे डायग्नोस कर सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप इसमें डायग्नोस भी कर सकते हैं, इसमें ट्रीट भी कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं डायग्नोस, जैसे डायग्नोस क्यों कर सकते हैं। सिंस जैसे मैंने बताया कि इस पॉइंट पे जो होता है, जो भी आपके जितने भी ऑर्गन हैं, उनके जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट हैं, वो डीपली कनेक्टेड होते हैं आपकी जो आपकी सोर्स एनर्जी है उससे। सो उससे क्या हो सकता है कि डायग्नोस करने का मतलब है कि कुछ आपको पता चलना चाहिए, कुछ अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ी है तो उस ऑर्गन में। तो क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए आप किसी भी ऑर्गन में कुछ भी गड़बड़ी है, तो ये जो पॉइंट है, जो आपका ऑर्गन सोर्स पॉइंट, वहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा टेंडर हो जाएगा। या फिर उसके जो टेम्परेचर है, उसका जो सराउंडिंग जो आपका
जो एरिया है उससे इस पॉइंट पे थोड़ा टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी। तो उससे क्या हमें डायग्नोस कर सकते हैं कि जो इसका जो रिलेटेड ऑर्गन है वहाँ पे कुछ ना कुछ इशू है। तो जो पहला पहला जो यूज है ऑर्गन सोर्स पॉइंट का वो है डायग्नोज में। ठीक है। सेकंड जो है वो है ये कि हम जैसे कि हमने बताया कि हम यहाँ से किस एनर्जी को हम रेगुलेट कर सकते हैं या किस एनर्जी को हम एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारी प्राइमोर्डियल एनर्जी है युआन की है उसको। और फिर हम मैंने जो बताया कि आपको कि यही एनर्जी होती है जो बाकी जितने भी बॉडी की फंक्शंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है, या जितने भी बाकी जो एनर्जी है उनको इन्फ्लुएंस करती है। सो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी जो फंक्शनल एक्टिविटी हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पॉइंट। आपको समझ में आया? और क्यों कैसे कर सकते हैं बाकी जो भी जितने ऑर्गन के जो फंक्शंस हैं उनको कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं? बाय एक्सेसिंग द युआन सोर्स की। ठीक है, या सोर्स की जो है उसको हम यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं इस पॉइंट से। ठीक है। वो भी कर सकते हैं हम जो, और जो बाकी जो मेरिडियन का जितना पाथवे है उसको भी हम क्या बोलते हैं रेगुलेट कर सकते हैं बाय दीज पॉइंट। तो पहला तो है कि इस पॉइंट का जो यूज है वो डायग्नोस के यूज में आ सकता है। दूसरा है रेगुलेट करने में। ठीक है। तीसरा है, सिंस मैं जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है, जो हमारे डीप जो प्राइमोर्डियल एनर्जी जो डीप लेवल पे होती है बॉडी में इनसाइड होती है वो सरफेस पे आती है या इकट्ठा होती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट का यूज हम कर सकते हैं टू ट्रीट द क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है, जो क्रॉनिक डिजीज को ट्रीट करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। चौथा है, हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर एनर्जी बैलेंसिंग। एनर्जी बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, हमें बेसिकली हमें इसको यूज करना है विद द लियो कनेक्टिंग पॉइंट, जिसके बारे में आप आगे वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले आप जैसे आप जैसे बुक में देखा हो लिखा हुआ, मैं थोड़ा वो रीड मार लेता हूँ, उसके साथ साथ पढ़ते रहते हैं। तो पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गन सोर्स पॉइंट, पहला कैरेक्टर है कि इट वाइटल एनर्जी इज इन एक्सेस ऑन दीज पॉइंट्स। ठीक है। तो अब इसमें दो चीजें याद रखनी है, आप जो आगे पढ़ेंगे आप येन, जैसे येन हो गया, येन ऑर्गन उनका सोर्स पॉइंट, और यांग एनर्जी यांग जो ऑर्गन है उनका सोर्स पॉइंट। ठीक है। इसमें लिखा ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ एवरी मेरिडियन इज इट्स मास्टर पॉइंट। ठीक है, वो उसका मास्टर पॉइंट है। ऑन दीज पॉइंट्स एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम यिन टू यांग एंड यांग टू यिन। तीसरा इसमें लिखा हुआ है एवरी युआन सोर्स पॉइंट इज कनेक्टेड विद लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ कपल मेरिडियन बाय ए कोलैटरल ब्रांच। वही जैसे मैंने बताया। सो ये जो चीज है कि हर उसका जो ऑर्गन का जो युआन ऑर्गन सोर्स पॉइंट है वो उसके लियो कनेक्टिंग पॉइंट से वो होता है। ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे अभी आपको याद याद रखना है कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, तो उसके साथ ही इनका कनेक्टर रहता है। इसके थ्रू क्या होता है, बहुत सारे डिजीजेज में इनका यूज करते हैं, इस वाले जो ये जो रिलेशनशिप है इसका यूज करके बहुत सारे ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। देन लिखा हुआ युआन सोर्स पॉइंट आर आल्सो नोन एज टेस्ट पॉइंट, वन कैन टेस्ट द बायो एनर्जी फ्लो ऑन दीज पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द वाइटलिटी ऑफ रिलेटिव, जो मैंने अभी बताया था। क्योंकि इसको इस पॉइंट का यूज आप कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस पर्पज के लिए, जैसे मैंने बताया। ठीक है। कि अगर, क्योंकि ये डीपली कनेक्टेड होते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, लाइक मान लीजिए LU9 है लंग्स का जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। सो अगर उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, उस पर देख सकते हैं। जैसे कि एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए अगर उसमें कुछ इशू है और लंग्स में कुछ क्रोनिक इश्यूज हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, जो पर्टिकुलर आपका एक्यूपंक्चर पॉइंट का जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसमें आपको कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन मिलेगा। तो उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं कि, या फिर डायग्नोस कर सकते हैं कि जो आपके लंग्स में कोई इशू है कि नहीं। ठीक है। फिर यहाँ पे लिया हुआ जैसे कि इनिशियली क्या देखा गया था कि जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो इनिशियल सबसे पहली वाली जो उसमें यूज नहीं था, बट देन फर्दर मोर हिस्ट्री में इसको फिर यूज किया गया। फिर देन अब क्या होता है कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट का जो यूज है वो प्रोटोकॉल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो उसमें वही दिखा है, यूएन सोर्स पॉइंट आल्सो गॉट ओरिजिनल की पॉइंट्स, जो हमने पढ़ा ओरिजिनल की पॉइंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे हम जो ओरिजिनल की है युआन की, जिसपे बाकी बॉडी का जितना भी एनर्जी वो डिपेंड करता है, वो हम यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट इज दैट एनर्जी सोर्स विच वी हैव गॉट एज प्री नेटल एनर्जी सिंस बर्थ। ये हमें जो एनर्जी किससे मिलती है, अपने माँ बाप से मिलती है। ठीक है। यही जो एनर्जी है जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लोग होते हैं, वो भी यही डिसाइड करती है, यही एनर्जी डिसाइड करती है। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इनबोर्न स्टैमिना, और ये भी बोला जाता है कि इस एनर्जी का मतलब एक लिमिटेड है, दिस एनर्जी इज लिमिटेड, जो एज के साथ कम होती रहती है, बट आप उसको वो नहीं कर सकते, बट यू कैन सपोर्ट दिस एनर्जी, मतलब आप उसको रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, बट इस एनर्जी का आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं बाय अदर एनर्जी, जैसे कि आप खाने के थ्रू बढ़िया न्यूट्रिशन लें, बढ़िया स्लीप लें, बाकी चीज़ों से आप इसको मतलब उसको क्या बोल सकते हैं उसको आप
काइंड ऑफ सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये खत्म होती है, मतलब एज के साथ खत्म होती जाती है, तो उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं उस एनर्जी को, ठीक है, बाय हैविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज, ठीक है, मूवमेंट, इन सब के थ्रू। As though it is believed in acupuncture that prenatal energy we get from kidneys, so for prenatal problem treat kidneys। तो एक important point आप नोट कर सकते हैं, कोई भी prenatal problems related आपको कोई इशू है उसमें आपको किडनी को ट्रीट करना ही है, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सो फॉर प्रीनेटल प्रॉब्लम्स ट्रीट किडनी, क्योंकि वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो एनर्जी है युआन सोर्स एनर्जी, दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज हैं सबका इसी से है। तो अगर आपको कुछ भी इशू, प्रीनेटल इशू है, तो वो रिलेटेड होगा ये सी एनर्जी से रिलेटेड, तो उसके लिए क्योंकि स्टोर होता है आपका किडनी में इन द फॉर्म ऑफ एसेंस, ठीक है। तो प्रीनेटल एनर्जी, प्रीनेटल रिलेटेड इश्यूज में तो आपको कहाँ किसको ट्रीट करना है, किडनी को, उसको आपको छोड़ नहीं सकते, आप किडनी को आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा। देन ये लिखा हुआ है वर्ल्ड रिनोन्ड स्कॉलर येलो एम्परर डिस्कवर दैट किडनी ओनली रेगुलेट्स द वाटर एलिमेंट इन द बॉडी एंड फॉर द रेगुलेशन ऑफ अदर एनर्जी नेचर हैज गिवन प्रीनेटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑन एवरी मेरिडियन फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गन एज वेल एज फॉर द अदर, there are 5 elements to that organ. So for the treatment of chronic disease use organ source point as per the need। तो इसलिए इन्होंने बोला कि एक्सप्लेन किया है, तो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि क्यों हम यूज करते हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट का टू ट्रीटिंग द क्रॉनिक डिजीजेज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन। एक और आप ऐसे ही मान सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे बताया कि सिंस ये जो पॉइंट्स हैं ये डीपली आपके जो मतलब क्या बोलते हैं युआन की जो सोर्स एनर्जी उससे डायरेक्टली आप उसको यहाँ एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आप, क्योंकि ऐसा होता है मतलब कि उस पॉइंट पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो आप इसलिए जो भी क्रोनिक डिजीजेज हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ yin ऑर्गन इज आल्सो शू स्ट्रीम पॉइंट फॉर yin ऑर्गन्स फ्रॉम वेयर द बायो एनर्जी फ्लोज कंटिन्यूसली, ठीक है। तो अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी yin ऑर्गन्स के जो भी शू स्ट्रीम पॉइंट्स है वो उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, बट इन केस ऑफ यांग ऑर्गन ऐसा नहीं है, यांग और यांग ऑर्गन के केस में वो अलग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये थोड़ा वो है, डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे कि शू स्ट्रीम पॉइंट्स जो होंगे yin ऑर्गन के वो उनके ऑर्गन सोर्स पॉइंट होंगे, बट फॉर द यांग ऑर्गन्स जो उनके ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। बेसिकली वो बियॉन्ड मतलब जो शू स्ट्रीम पॉइंट्स के बियॉन्ड मिलते हैं यांग ऑर्गन्स के जो पॉइंट्स हैं आपके ऑर्गन सोर्स पॉइंट, ठीक है। और एक और चीज़ है, लाइक इन केस ऑफ आगे जैसे हम पढ़ेंगे आगे कि yin ऑर्गन के केस में आप बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं टू टोनिफाई द ऑर्गन, ठीक है। एंड फॉर यांग ऑर्गन के केस में हम इसका यूज़ करते हैं जो भी जैसे जो पैथोजेनिक फैक्टर्स हैं, पैथोजेनिक फैक्टर्स जो हम आगे पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, लाइक विंड हो गया आपका, कोल्ड हो गया, हॉट हो गया, हीट हो गया, आपका डैम्पनेस हो गया, इन सबको रिमूव करने के लिए फ्रॉम द जो उसका मेरिडियन में से जो चैनल में all से, energies are all energies are pathogenic factors too। यस सर। तो उसको तो यांग आपके जो यांग ऑर्गन सोर्स पॉइंट है उसका यूज करेंगे टू एक्सपेल दीज पैथोजेनिक फैक्टर्स प्लस जो भी एक्सेस है उसको हटाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट का जो यांग वाले ऑर्गन सोर्स पॉइंट का यूज उन दो जगहों पे करेंगे फॉर ट्रीटिंग दैट एक्सेस और एक्सपेलिंग द पैथोजेनिक फैक्टर्स, ठीक है। देन है आपका ट्रीटमेंट ऑन ऑर्गन सोर्स पॉइंट बैलेंस द बायो एनर्जी ऑफ दैट ऑर्गन। हमने देखा कि बैलेंस करने में, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जो हमने अभी मैंने बताया था कि आपको जो पेयरिंग है कि हम जब पैर में यूज करते हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट एंड लियो कनेक्टिंग पॉइंट, तो उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं एनर्जी को, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ की इन किडनी ट्रीटमेंट ऑन K3 जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, किडनी टोनिफाइज अ किडनी, ठीक है। Tonification point of kidney is K7। If kidney is underactive, then treatment on K7 would do the tonification। अगर आपका जो किडनी है वो अंडर है, देन K7 पे भी ट्रीट करके आप उसको टोनिफाई कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि दोनों को अगर आप यूज करें K3 एंड K7 को, तो वो बढ़िया रहता है, ठीक है। अभी हम जैसे मैंने बताया था आपको, जो ये ऑर्गन का जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है उसको बेसिकली जनरली यूज करते हैं, जनरली मतलब इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ उसी पर्पज के लिए, जनरली यूज करते हैं टू द फॉर द टोनिफिकेशन पर्पज। देन ये दे रखा है कि ओरिजिनल एनर्जी ऑफ yin ऑर्गन इज एन अर्थली एनर्जी डिसाइडेड बाय द डीड्स ऑफ आवर प्रीवियस लाइफ, दैट इज व्हाई जो yin ऑर्गन अर्थ पॉइंट आर ऑर्गन सोर्स पॉइंट। लिवर 3 अर्थ पॉइंट ऑफ लिवर इज, जैसे हमने वही बता रहा है बेसिकली, जो वही जो हमने पहले पढ़ा था। ओरिजिनल एनर्जी ऑफ यांग ऑर्गन इज दैट गॉड गिवन एनर्जी व्हिच वी एक्सट्रैक्ट बाय आवर डीड्स इन दिस वेरी लाइफ एंड डिवाइन, जो हमें, क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं yin और यांग ऑर्गन का, वो कंपैरेटिवली बात करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज फुली yin होती है या फिर कोई चीज फुली यांग होती है, कंपैरिजन में होता है बेसिकली। जैसे कि अगर हम अर्थ और अर्थ और हेवन को यू करें, तो हेवन जो है वो आपका यांग हो जाएगा, अर्थ आपका yin हो जाएगा,
जैसे हम बॉडी में भी देखते हैं, जो आपका टॉप बॉडी में देखें तो अपर पोर्शन आपका यांग है, जो लोअर पोर्शन आपका यिन हो जाता है। कंपैरेटिव होता है बेसिकली, ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ फुली यांग है या फुली कोई भी चीज़ फुली यिन है। ओनली मतलब कंपैरिजन में ही आप वो कर सकते हैं, ठीक है। देन ये दे रखा है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट एनहांसेस द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ यिन ऑर्गन। ये हम जानते हैं, यिन बायो एनर्जी कम्स फ्रॉम द अर्थ और यांग की आती है हेवन से, ठीक है। सो फर्स्ट, जैसे आपने आगे जो पहले वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा, सो फर्स्ट इट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ वेल, देन इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, देन स्ट्रीम, देन रिवर एंड देन द फॉर्म ऑफ सी, जो हमने पढ़ा है बेसिकली, जो पहले आपने पढ़ा होगा। बेसिकली क्या है एनर्जी का, जो आप देख सकते हैं जैसे वेल में कितना होगा, मतलब पानी, अगर पानी को अगर हम देखें, अगर हम पानी को अगर लाइक एनर्जी को अगर हम वो करें इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो वेल में कितना होगा। देन देख सकते हैं एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है, बस एनर्जी का जो वॉल्यूम है आप देख सकते हैं कैसे बढ़ रहा है। मतलब पहले वो इस फॉर्म में होती है स्प्रिंग, देन स्ट्रीम, देन रिवर, देन लास्ट इन फॉर्म ऑफ सी, देन अगेन वो पूरा साइकिल होके फिर दोबारा वेल में। तो एक कंटिन्यूस एक साइकिल है, ठीक है। यांग एनर्जी जैसे हमने पढ़ा हेवनली एनर्जी है, दैट कम फ्रॉम द स्काई इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर, सनलाइट, हीट, ठीक है। जैसे ही दैट एनर्जी कम्स टू अर्थ कन्वर्ट इनटू स्ट्रीम, ठीक है। वही है कि हमने क्या बोला, मैंने जैसे हमने सबने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। इसका कभी हम वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ जैसे ही यांग एनर्जी हेवन से अर्थ में आती है, वो कन्फर्म, वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। वही पूरा, देन इट्स ए होल साइकिल। देन जैसे यहाँ बोल रहे, जो बता रखा है कि द डिवाइन यांग एनर्जी वी गेट कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग एंड फॉर्मली, समटाइम्स द एनर्जी कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर, समटाइम इन द फॉर्म ऑफ सन हीट, और इवन इन अदर फॉर्म्स। द सप्लाई ऑफ दिस एनर्जी वेरीज, हम जानते हैं कि जो सप्लाई है एनर्जी की, वो मतलब कंटिन्यूस नहीं है, एक जैसी नहीं है, वैरी करती रहती है। हमें कभी ज़्यादा मिलती है, कभी कम मिलती है, ठीक है। फिर उसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है, उनका रेन का दे रखा है, ठीक है, कि कभी हैवी हो जाती है, कभी लेस होती है, सेम वही, ठीक है। तो आवर बॉडी कंटिन्यूसली गेट्स इन एंड यांग एनर्जीज। रिसीविंग स्टेशन एंटीना, मतलब तो इसमें ये बता रहेगा जीवी जो 20 है, वो है ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ ऑल द मतलब सोर्स पॉइंट्स, ठीक है। तो जीवी 20, और बाकी तो हमें पता है कि बाकी जो 12 ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स वर्क एज अ लोकल एंटीना। तो मतलब जो बेसिकली जो, तो इसका कहने का मतलब यही है ना कि जो जो हमें प्राइमरी जो है वो ये है, देन यहाँ से फिर बाकियों को मिलती है। GV20 पॉइंट ये है जहाँ पर जैसे छुट्टियां होती है। जैसे दिस इज गवर्निंग वेसल। इस पॉइंट का स्टिमुलेशन मॉर्निंग में भी है ना सर वो नॉर्मली सारे लोग इस पॉइंट का स्टिमुलेशन कर सकते हैं, केवल उन लोगों के लिए बंदिश है, वो लोग ना करें जिनका बीपी हाई रहता है। हाई बीपी हो। ठीक है। देन है आपका देन देखा जीवी 26 एंड केवन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सेस एनर्जी। मतलब अगर कभी कुछ कोई बेहोश हो जाए बिकॉज ऑफ एक्सेस एनर्जी और डेफिशिएंट एनर्जी, ट्रीट जीवी 26 एंड केवन। सर तो जीवी 26 आई थिंक यूज फॉर द वो ना एक्सेस उसके, हाँ, ये दोनों के साथ कर सकते हैं जीवी 26 एंड केवन। तो GV26 में अब अगर लो बीपी के लिए मतलब वो घटाने के लिए वर्चुअली जो है, अगर घटी हुई है, बेहोश अगर हो रहा, मतलब हाई बीपी है, तो उसको GV26 नहीं करना है। यस सर। लो बीपी वाले को 26 और हाई वाले को K1। ठीक है। देन वो एग्जांपल दे रखा है, तो ये है ऑर्गन सोर्स पॉइंट का। देन इसमें आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अगर जो लास्ट उसमें जैसे आप दे रखा जाए LU9 का है, तो बेसिकली थोड़ा इसमें ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे लंग्स का है आपका यूआन सोर्स पॉइंट, आप आई थिंक आप सब ओरिजिनली आप सब लोकेट कर सकते हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट को। तो LU9 पे है, क्या कर सकते हैं आप, इट इज यूज फॉर रेस्पिरेटरी इशूज एंड चेस्ट कंजेशन में यूज कर सकते हैं। दिखाएं क्या? इसे दिखा दीजिए, थोड़ा याद रह जाएगा। ये रहा LU9, ठीक है। ये आप देख सकते हैं रेडियल आर्टरी के पास में, ठीक है, LU9। देन है आपका रिस्ट पर है, अंगूठे की तरफ ये पॉइंट है जहां पर आपको वो मिलेगी, पल्स मिलेगी। यहाँ पर पल्स मिलेगी सर, ये सर यहाँ पर हड्डी के ऊपर पल्स है, तो इसी यही पॉइंट है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज पॉइंट, बिल्कुल उस पर। इस पॉइंट पर कभी भी आपको कोई भी सांस लेने में प्रॉब्लम कोई आ रही हो या आपकी पल्स वीक हो रही हो, तो इस पॉइंट पर जरूर लगाइए। या कोई सांस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या आपको वो कोरोना में जैसे हो गया था, कोई पल्स बहुत कम हो, वो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, तो उसमें आप इसको यूज करिए।
ये सर इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी है ना, ये हम्म, कोप इसे बोल रहे हैं, कोप जी। सर्वाइवल पॉइंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। देन है आपका स्क्रीन का sp3। सर अगला कौन सा स्लाइड में? दिखाएं। ये सर वो दिखा दीजिए साथ साथ। अगला कौन सा है? ये है sp3। ठीक है, sp3 इसका आप यूज कर सकते हैं टू सपोर्ट डाइजेस्टिव फंक्शन एंड एब्डोमिनल ब्लोटिंग के केस में, तो आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपका ये किडनी 3। अभी आप जैसे हमने पढ़ा, ये क्या करता है, ये किडनी एनर्जी को टोनिफाई करता है। फटीग में आप इसको यूज कर सकते हैं, सपोर्ट लोअर बैक हेल्थ, तो उसमें भी आप इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं, किडनी 3 को। में येलो क्यों दिया है ये कलर? वो मैम वो किडनी 7 है, पॉइंट को दिखाया है वो, हाँ, कि वहां से दो ये पॉइंट। सब येलो कलर क्यों दिया है? सर मैम वो ऐसे डिफरेंशिएट करने के लिए, वो दिखा अलग से दिखाने के लिए है। वो कोई आप कलर उससे मतलब नहीं है। वो हाँ नहीं, वो इसका टोनीफाई कलर मतलब ब्राउन है ना सर? नहीं 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 मैम, वो ऐसे वो डिफरेंशिएट ओके, करने के लिए। ठीक है। देन है आपका ये पीसी पीसी सर 6 होगा 7 हो, पीसी 6 है पीसी। PC6 उसमें पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट नहीं। यस सर। PC7। इसका आप यूज कर सकते हैं टू क्लियर हीट फ्रॉम द हार्ट, जो मेरिडियंस में से, एंड हेल्प विद द नोजिया और चेस्ट पेन में आप इसको यूज कर सकते हैं पीसी 6 का। आप जो S7 है जो आप देख सकते हैं, ये लोकेशन आप इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको अगर ओरिजिनल पे करें तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, जल्दी मिलेगा। H7 इसका आप यूज कर सकते हैं टू काम द माइंड, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा क्यों होता है। इसका आप यूज कर सकते हैं इंसोम्निया के केस में, यूज कर सकते हैं, एंजाइटी को रेगुलेट करने में आप H7 का यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ये H7 समझ रहे हैं? ये H7 इधर जस्ट उल्टा है। उल्टा है जैसे उसमें। ऊपर LU9 है तो हार्ट 7 यहाँ पर आएगा। सर एक वो ट्रायंगल बनता है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा है, इन्हीं तीनों का ट्रायंगल बनता है ना? बुद्धा बुद्धा बुद्धा, हाँ बुद्धा। बुद्धा ट्रायंगल। वो मैडम बताएंगी। P6 LU9 H7 से। चलिए, और लीवर 3। यस लिवर 3। ठीक है, लिवर 3 का आप यूज कर सकते हैं टू प्रोमोट द स्मूथ फ्लो ऑफ एनर्जी, टू रिलीव स्ट्रेस एंड टू ईज मस्कुलर टेंशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको बाकी आप यांग ऑर्गन का देख लेते हैं। आपको ये चीजें याद याद रखनी है, आप क्यों यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये दो चीज याद रखनी है कि यिन का यूज होता है टू टोनिफाई, जनरली यूज करते हैं टोनिफाई, एंड यांग वाले पॉइंट का यूज करते हैं टू दो चीजों के लिए, टू एक्सपेल द पैथोजेनिक फैक्टर्स एंड टू ट्रीट द एक्सेस, कोई भी एक्सेस होगा उसको ट्रीट करने में यांग वाले ऑर्गन सोर्स पॉइंट का यूज होता है। LI4। हाँ LI4 हो गया, इसका आप यूज सर यूज ये कर। तो फोर गेट होता है ना, लिवर 3 और LI4। हाँ यस मैम, यस मैम। और वो इनका वैसे बहुत यूज है इन ये चीजों का। लीवर 3। इन दोनों को सर कंबाइन करके बहुत अच्छा होता है सर वो, फॉर मतलब उसको की को ये रेगुलेट करने थ्रू आउट द बॉडी, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों को। इसको कुछ बोलते भी है सर, मैंने इसको किया था कि क्या बोलते हैं इसको, पेयरिंग को। यस सर कन्वर्जन बहुत बहुत। हाइपोगास्ट्रिक स्पैज्म। यस सर। तो इन दोनों को सर यूज करते हैं टू मूव की एंड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, टू ट्रीट पेन स्ट्रेस एंड इमोशनल डिसऑर्डर। ये 4 गेट्स बोलते हैं स्लीप में। एंड देन है आपका LI4 हो गया। ठीक है, एंड देन है सर आपका, LI4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सर एनाल्जेसिक पॉइंट भी है। हाँ, फॉर एनाल्जेसिक पॉइंट है नंबर 1। उसको हमेशा यूज करिए एनाल्जेसिक वाले पॉइंट पर। यानी कोई दर्द पेन को खत्म करना है तो LI4 से सेडेट करिए। और उसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह में हो तो भी इसको सेडेट कर सकते हैं। सर एक और चीज़ थोड़ा ऐड करूंगा सर, SP6 भी एनाल्जेसिक पॉइंट है। जैसे लाइक आप एक्यूपेंचर के कुछ भी करते हैं, लाइक पाँव में कुछ में, तो आपको अगर दर्द थोड़ा मतलब आपको डर लगता है दर्द होगा कुछ होगा, तो आप SP6 लगा के फिर बाकी ट्रीट कर सकते हैं। वो भी एनाल्जेसिक पॉइंट है SP6 में। सर ST42। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं टू ट्रीट द फेशियल स्वेलिंग, टूथ एक्स एंड डाइजेस्टिव स्टैग्नेशन में, ST42। नेक्स्ट है सर आपका SI होगा। यस SI4, इसको आप यूज कर सकते हैं टू ट्रीट द शोल्डर एंड नेक पेन। ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन और टिनाइटिस में आप यूज कर सकते हैं। टिनाइटिस हो गया आपका, शोल्डर नेक पेन हो गया, एंड फ्लूइड रिटेंशन।
क्योंकि हमने हमने पढ़ा था ना कि ये क्या करता है, किस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक तो इन्फ्लुएंस करता है मतलब आपका जो मेरिडियन जो पाथवे है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है ये। आपका जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है उस पर आप ट्रीट करेंगे तो। दूसरा करता है कि आप वो डीप लेवल पे क्रॉनिक जो इश्यूज है उसको भी आप ट्रीट कर सकते हैं यूजिंग ऑर्गन सोर्स पॉइंट। तो उसी नाम में है ऑर्गन सोर्स पॉइंट या यूआन सोर्स पॉइंट। तो उसमें जो ऑर्गन का सोर्स पॉइंट मतलब सोर्स पॉइंट क्या है, मतलब सोर्स एनर्जी जो है, जितनी भी एनर्जी उसका जो सोर्स एनर्जी है वो उस एनर्जी को आप इस पॉइंट पर एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ऑर्गन सोर्स पॉइंट या यूआन सोर्स पॉइंट। तो नेक्स्ट है सर आपका यूबी होगा, UV64, या इसका आप यूज कर सकते हैं टू रिलीव द बैक पेन। आप देख सकते हैं जो आपका यूवी चैनल है वो आपके बैक से जाता है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो मेरिडियन जो वो है मतलब उसका जो पाथवे उस पर भी ये मतलब उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इट यूज इन रिलीफ बैक पेन, हेडेक्स एंड आई प्रॉब्लम्स। अगला है ट्रिपल वार्मर। यस सर, TW4 इट ट्रीट्स डिसऑर्डर्स ऑफ जो भी इससे रिलेटेड है ट्रिपल वार्मर वाली एंड अपर लिम्स में। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो इसमें शायद बुक में भी है होगी, जो ये जो ये एनर्जी है जो आपकी जो प्राइमोर्डियल एनर्जी आपकी जो युआन की है उसको थ्रू आउट द बॉडी डिस्पर्स करने में ट्रिपल वार्मर का हाथ होता है। मतलब ट्रिपल वार्मर इज द दैट वो जो थ्रू आउट द बॉडी इसको डिस्पर्स करती है। ठीक है ना, तो आपको वो बात याद रखनी है। शायद क्वेश्चन भी आ सकता है। देन आपका GB14, यस, इसका आप यूज़ कर सकते हैं टू हेल्प विद द हिप पेन, स्कैटिका, डाइजेस्टिव और बाइलरी इश्यूज में आप उसका यूज़ कर सकते हैं GB40 का। तो ये था यूआन सोर्स पॉइंट। आपको चीज़ें याद रखनी कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि क्यों है बेसिकली ऑर्गन सोर्स पॉइंट, या क्यों माना इसको यूआन सोर्स पॉइंट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप जो आपकी जो प्राइमोर्डियल एनर्जी है यूआन की है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और उसके थ्रू आप क्रोनिक जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं उसको ट्रीट कर सकते हैं। मतलब क्योंकि जो आपका जो ऑर्गन होता है वो डीपली कनेक्टेड होता है इस पॉइंट से। ठीक है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑर्गन जो आपकी यूआन की है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो इसलिए आप इजीली इस पॉइंट से आप जो भी क्रोनिक इश्यूज हैं पर्टिकुलर ऑर्गन के उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। दैट्स वाई ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप लियो कनेक्टिंग पॉइंट उसके साथ यूज़ कर सकते हैं तो वो है। तो इसमें थोड़ा ऐड कर सकता हूँ, थोड़ा मैंने कहीं से मिला था हाँ, चलिए ऐड करो। कि इसको कैसे यूज़ करते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या करते हैं सर, तो ये रूल ये है कि अगर डेफिशिएंसी के केस में क्या करना होता है, जो हमें हमें जो हमारा जो मान लीजिए डेफिशिएंसी के केस में तो हमें जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है उसको हम टोनिफाई करेंगे और जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है उसको हम सीडेट करेंगे। और एक्सेस के केस में जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा उसको हम सीडेट करेंगे एंड जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट होगा उसको हम टोनिफाई करेंगे। तो ये यहाँ पे वो एग्जांपल दिया था सर, ये इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जो उसका युआन और लियो पेयरिंग मेथड है उसमें ऐसे करते हैं, मतलब जो उसका दोनों केसेस में डेफिशिएंसी और एक्सेस के तो केस में ये फिर से बताओ ना, डेफिशिएंसी में और एक्सेस में फिर से बताओ। मैम फॉर डेफिशिएंसी हम क्या करेंगे, जो उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा उसको हम हाँ। टोनिफाई करेंगे और जो उसका जो पेयर्ड मेरिडियन उसका जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट होगा उसको हम सीडेट करेंगे। एंड फॉर एक्सेस के केस में हम क्या करेंगे, जो उसका उल्टा करेंगे। एक्सेस के केस में हम उसका जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा उसको हम सीडेट करेंगे और जो उसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट होगा उसको हम टोनिफाई करेंगे। तो ये बाकी तो वो एक दूसरी चीज आपको याद रखनी की कि जो उसका yin ऑर्गन का जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है उसको हम जनरली यूज करते हैं फॉर टोनिफाई एंड यांग ऑर्गन को यूज करते हैं टू एक्सपेल द पैथोजेनिक फैक्टर्स और जो एक्सेस पैटर्न उसको ट्रीट करते हैं। दैट्स इट। सर इतना ही था सर। वेरी गुड, सर आप कुछ ऐड कर दीजिए सर एक्स्ट्रा इसमें और तो थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, हमारे समवाई फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूनम गुप्ता मैडम उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में विष्णुप्रिया मैडम उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, ये सब, उनका भी स्वागत है। तो बेसिक रूप से अब ये देखिए, हम लोगों ने किताब में पढ़ा और शरद जी ने बहुत चीजों को आपको चैप्टर में नहीं है लेकिन तब भी क्लैरिफाई किया कि कैसे इसका है। अब फंडामेंटल एक जनरल जो किताब में नहीं है उसकी बात मैं कर रहा हूं, इस पर ध्यान से सुनिए। आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए व्हाट इज ऑर्गन सोर्स पॉइंट, हम लोग बेसिक से चले। हम लोगों ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको एक ऊर्जा मिलती है ईश्वर से, माँ बाप से, और जो पूर्व जन्म उसने किया होगा उस पर।
हमारे बीच में यशपाल मदान जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। तो 3 चीजें जो ईश्वर से मिली और हमारे पूर्व जन्म से मिली और उसको माँ बाप से मिली, वो ऊर्जा आई कहीं पर, और ये माना गया, प्राथमिक सिद्धांत के रूप में माना गया कि वो किडनी के आसपास रहेगी, किडनी के आसपास में रहेगी। और हम लोग आगे अभी पॉइंट की बात मत करिए, GV4 एंड 4.5 के आसपास वो रहेगी। क्लियर? अब एक हमने और कहा था कि ब्रह्मांड की ऊर्जा है, और एक हमने कहा कि वो एक ऊर्जा है जो आप भोजन लेते हैं, जो आप वनस्पति लेते हैं, जो आप जल लेते हैं, जो आप वायु लेते हैं, ये सब इनको पार्थिव ऊर्जा कहा गया। पृथ्वी से, ये पृथ्वी की वजह से है, ये पृथ्वी में है इसलिए ये सब मिल रहा है। तो ये पार्थिव ऊर्जा हुई। ये सब ऊर्जाएं, तो पार्थिव ऊर्जा और एक ब्रह्मांड की ऊर्जा। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा कहाँ कहाँ गई? वो हर 2 घंटे के अंतराल में आपके कहाँ पर आती है? हमारे ऑर्गन में आती है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को प्रभावित करती है और उस समय वो मैक्सिमम रहती है। तो सारी ऊर्जाएं तो मिक्स हो गई आपके शरीर में, तो मिक्स होगी ना। किडनी की ऊर्जा कहाँ होगी? किडनी की ऊर्जा जो किडनी के आसपास ईश्वर ने कहा वहां उसको स्थापित कर दिया। जैसे आप काम करना शुरू करते हैं तो ऑर्गन तो सभी थे, तो ईश्वर ने एक विधान बनाया कि नहीं, ये किडनी की ऊर्जा कैसा, ऐसा नहीं, किडनी तो एक तत्व है, या एक हम लोग कहें मतलब तत्व का एक ऑर्गन है। तो उन्होंने कहा ना, सारी जगह पर इसकी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये किडनी की ऊर्जा जहां जहां ट्रेवल की, जैसे पहले जमाने में राजा महाराजा जहां जहां जाते थे और रुक जाते थे उसको सराय बोलते थे ना। भाषा, कॉमन भाषा की बात समझ रहा हूं, ये लिखा नहीं है, और न इसको ऐसे समझिए। राजा जाते थे, यहां से निकले और उन्होंने हम अपने यात्रा पे निकल गए, तो कहीं रुके तो उसको सराय बोलते थे, इन, INN, इन। और वो कहा जाता था मुगल सराय, कोई कह देता था कोई सराय, कोई किसी नाम पर, रानी सराय, है ना, तमाम उसमें है। ऐसे ही जो ये ऊर्जा किडनी की गई, वो ट्रैवल की, और जिस जिस ऑर्गन में उसने थोड़ा थोड़ा रेस्ट किया, वो जगह हमारे ऑर्गन सोर्स पॉइंट हो गए। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट का उद्भव ऐसे हुआ। अब जहां जहां राजा सराय बनाते थे वो जगह इंपॉर्टेंट हो गई, उनका यहाँ रुके थे वहां मुरादाबाद हो गया, यहाँ वो हुआ था इलाहाबाद हो गया, जहां जहां जो रहा उसका इंपॉर्टेंस अपने आप हो गया। ऐसे ही ऑर्गन सोर्स पॉइंट का इंपॉर्टेंस बढ़ गया बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कि भाई वहां ऊर्जा आई, सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है, वो वहां रुक रही है। अब इसमें सबसे अधिक व्यवस्था की गई वहां, कोई ऐसा नहीं कि वो वहां बैटरी इन्वर्टर के रूप में एक कंसेप्ट लिया गया कि इन्वर्टर जैसे है, जैसे आपका ऊर्जा है और वो लगातार आपको जब भी जरूरत हो तो आप उसी से ले लीजिए। इन्वर्टर भी करते हैं ना, बिजली लेते रहते हैं और जब जरूरत होती तो उससे ट्रांसफर कर लेते हैं। दूसरी क्या ऊर्जा हुई हमारी? दूसरी ऊर्जा हमारी ब्रह्मांड से ऊर्जा आई। वो 2 घंटे के अंतराल में सबसे पहले आई, 3 से 5 हमारे लंग्स में आ गई। तो लंग्स हमारा 3 से 5 सबसे अधिक टोनिफाई हो गया। अब लंग्स उतनी ही ऊर्जा लेगा जितनी ऊर्जा उसको आवश्यक होगी। नॉर्मली हर ऑर्गन बैलेंस करना चाहता अपने को, उतनी ऊर्जा लेने की कोशिश करेगा जितना ही बैलेंस। तो कोशिश उसकी होगी कि अगर उससे अधिक ऊर्जा होगी तो वो 2 जगह ट्रांसफर करेगा, या तो वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट को दे देगा, और या आपने उसका दोस्त है उसको दे देगा। आपके पास बहुत पैसे हैं, मान लीजिए विष्णु प्रिया मैडम के पास बहुत पैसे आ गया, तो 2 काम करेंगे, या तो अपने घर में अपनी मदर को दे देगी, या जो भी अपने घर में मुख्य रूप होगा कि भाई इसको अपनी अलमारी में रख लीजिए, और या तो उनका सबसे अधिक जो क्लोज फ्रेंड होगा उसको दे देंगी।
कि भाई ठीक है आप इतना पैसा रख, हम तुम्हें विश्वास करते हैं, पैसा रख लीजिए। तो वैसे दोस्त कौन ही- से होते हैं? जी दोस्त कौन से होते हैं? क्या मैडम? फ्रेंड कौन से होते हैं? जो फ्रेंड मतलब हम तो बता रहे हैं कि ऐसे हाँ, नहीं ऑर्गन्स की बात कर रही हूँ, जैसे हाँ अभी हम बता ऑर्गन में, रहे हैं। हाँ ऑर्गन में, अरे हमें पढ़ेंगे आगे ना। हर ऑर्गन का एक वो फ्रेंड होता है, हॉररी फ्रेंड कहलाता है, वो उसके 12 घंटे बाद वाला ऑर्गन। जैसे 3 से 5 लंग्स में आती है, तो 3 से 5 स्मॉल सबसे कम कहीं होती है, जहां पर कम होती है वो उसका दोस्त है। तो 3 से 5 सबसे 3 से 5 जो है सवेरे, तो 3 से 5 शाम, जो 12 बजे के बाद जो में होगा उसमें ऊर्जा कम हो जाएगी। तो अगर इन ऑर्गन है तो वो यांग ऑर्गन होगा कोई, ठीक। तो इस रूप में वो अपना हॉररी फ्रेंड कहलाते हैं ये। तो वहां याद दे देगी, अब दे दिया उसने। अब ऑर्गन में लगातार ऑर्गन सोर्स पॉइंट को रिच करने के लिए ऑर्गन सोर्स पॉइंट जुड़ा, हॉररी पॉइंट जुड़ा और किडनी का पॉइंट जुड़ गया। किडनी ने दिया अपनी ऊर्जा को, और तो किडनी रिलेटेड हो गई, लेकिन ऑर्गन सोर्स पॉइंट महत्वपूर्ण हो गया। तो ये इसने क्या किया, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट, जब उसके पास आवश्यकता हुई तो ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए हो गया। जैसे घर का मुखिया पूरे घर के काम को कंट्रोल करता है, वो कहता है कि भाई ये काम कर लीजिए, दूसरा कहता है ये काम कर लीजिए, सबको वो कंट्रोल करता है। वैसे ही इस ऊर्जा ने सबको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मान लीजिए इस ऑर्गन में, तो इसके घर में एक बैठा हुआ है, इन की जगह यांग, यांग की जगह इन बैठा हुआ है, यानी हस्बैंड और वाइफ 2 लोग हैं, एक घर में रह रहे हैं। तो जब कभी हस्बैंड के पास ऊर्जा बढ़ गई तो हमारे पास घटाने के लिए भी है कि वह हस्बैंड अपनी ऊर्जा को वाइफ को दे दे, या वाइफ के पास ऊर्जा बढ़ गई तो उसको वो हस्बैंड को दे दे, या जिसको जिस समय अधिक आवश्यकता हो उसमें वो ले ले। ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए पैसा मेरे पास भी कम है, अब मेरे वाइफ के पास भी कम है, लेकिन उसके बहुत बहुत कम है, तो मुझे उसको तत्काल सहायता देना है कि उसने कहा मुझे आज तुझे शॉपिंग करनी है, तो मुझे वो पैसा देना है, भले मेरे पास कम हो। ऐसा भी हम लोग करते हैं, हार्ट के मामले में हम लोग जरूर करते हैं। हार्ट और एसआई में, अगर एसआई में ऊर्जा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊर्जा कम भी हो, लेकिन हार्ट में ऊर्जा घटने लगे, तो हम लोग हार्ट को बचाने के लिए एसआई से ऊर्जा ले लेते हैं, ताकि हार्ट को सुरक्षित रखा जा सके इंपॉर्टेंस के हिसाब से। और हार्ट में ऊर्जा बढ़ जाए तो उसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं एसआई में, भले एसआई में ऊर्जा, एसआई को हम, एसआई में बहुत, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से भी हम लोग ऊर्जा को संतुलित करते हैं। तो बेसिक चीज यही समझिए कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट बैलेंसिंग पॉइंट है, ऑर्गन के कंट्रोलिंग का पॉइंट है, ऑर्गन के साथ जुड़े हुए दूसरे ऑर्गन जो उसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में है, उससे उसके जुड़े हुए चीजों को भी कंट्रोल करने के लिए है। और इस ऑर्गन को इस पूरे ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आए, इसको मास्टर पॉइंट कह दिया गया। मास्टर माने इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुखिया पॉइंट। जैसे हम लोग ब्रेन में कह देते हैं कि ब्रेन, हमारे शरीर का ब्रेन जो है मास्टर है, वही कंट्रोल कर रहा है। जैसे हम कह देते हैं कि सेल में हमारा न्यूक्लियस इज द मास्टर पॉइंट, न्यूक्लियस मास्टर है ना, वही सब कंट्रोल कर रहा है। उसी तरह हमारा जैसे ब्रेन पर कंट्रोल कर रहा है, वो भी कंट्रोल कर रहा है। उसी तरह ऑर्गन सोर्स पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका प्रयोग करने से। हाँ, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे कि इनके अलावा भी बहुत से पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो इस तरह हम लोग ऑर्गन सोर्स पॉइंट को समझ रहे हैं। तो अब ये जो LU9 है, Li4, इन सब के लिए अब देखिए एक चीज आई कि सब जो इन ऑर्गन हैं, इन ऑर्गन के जो इन ऑर्गन कौन कौन है हमारे पास, हम लोग कहते हैं लंग्स, ऊपर ऊपर हमारे लंग्स है, हार्ट है और पेरिकार्डियम है। डायफ्राम के ऊपर लंग्स है, हार्ट है और पेरिकार्डियम है। डायफ्राम के नीचे हमारे जो है स्प्लीन है, लीवर है और किडनी, ठीक। ऊपर यांग ऑर्गन में
LI है, SI है और ट्रिपल वार्मर है हाथों में, और नीचे है स्टमक है, UB है और GB है। ठीक, तो जो अब इन ऑर्गन का समझ लीजिए, इन ऑर्गन का फंडामेंटल सिद्धांत ये है कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, इन ऑर्गन की ऊर्जा नीचे से ऊपर जाती है। ऐसे हाथ खड़े करें तो इन एनर्जी नीचे से ऊपर जा रही है इन मेरिडियन। तो वैसे ही जितने भी ऑर्गन सोर्स पॉइंट हैं वो अर्थ पॉइंट होंगे। क्यों? अर्थ से ही तुम्हारा इन निकल रहा है, अर्थ से ही तुम्हारी इन निकल रही है। इन माने शक्ति नीचे की है, पृथ्वी में गई थी ना वो, और ये प्रकृति की दो शक्तियों में से इन ऊर्जा नीचे की ओर गई, कंडेंस हुई और पृथ्वी का निर्माण किया, ये लिखा हुआ है। तो जो पृथ्वी से ऊर्जा आई वो हमारी अर्थ की ऊर्जा थी। तो इनमें ऊर्जा जो आई, तो इसीलिए ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो हमारा अर्थ पॉइंट हुआ वो सारे इनके अर्थ पॉइंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहलाए। LU9, H7, किडनी 1। तो आप देखिए किडनी का 3 पॉइंट, K3, K3, स्प्लीन का 3 पॉइंट। नीचे का ऑर्गन कौन है? किडनी है, स्प्लीन है, liver है, लीवर है। इनके तीनों पॉइंट 1 2 3 1 2 3 उनका ऐसे चलता ही है। अगर हम ऑर्गन्स, अगर इन 72 जो हमारे कमांड पॉइंट जिनको बोलते हैं, 2 पॉइंट्स बोलते हैं, कमांड पॉइंट्स है, मतलब ट्रांसफर करते हैं, तो इनमें हम लोग किडनी विद्या के देखें सबसे कम पॉइंट होते हैं, कहीं नोट करिएगा, सबसे कम पॉइंट होते हैं वैसे नॉर्मली लीवर में, हार्ट में होते हैं, लेकिन आप लीवर में, तो लीवर 14 पॉइंट नीचे के पैरों में, लीवर 14 पॉइंट होता है, किडनी के पास 27 पॉइंट होते हैं, और हमारे स्प्लीन के पास 21 पॉइंट। तो इन सब का चलता है 1 2 3। देखिए सबसे कम है 1 2 3 4 8, किसका? 14 पॉइंट लीवर में चलेगा 1 2 3 4 8। स्प्लीन में शुरू होगा 1 2 3 5 9 और किडनी में होगा 1 2 3 7 10। तो 1 2 3 कॉमन, वुड पॉइंट, फायर पॉइंट एंड अर्थ पॉइंट, दे आर ऑल कॉमन। 1 2 3 4 8 पहला लीवर, 1 2 3 5 9 स्प्लीन एंड 1 2 3 7 10 किडनी। क्लियर? हार्ट में 9 पॉइंट होते हैं, तो उनके चलेंगे 9 8 7 4 3। पेरिकार्डियम 9 8 7 5 3, और ट्रिपल वार्मर का वो नहीं, लंग्स का 11 10 9 8 5। तो ये आपका ऑर्गन सोर्स पॉइंट का क्लियर हो गया। ऊपर के जो ऑर्गन हैं, अब नोट कर लीजिए इस बात को, ऊपर के जो ऑर्गन हैं यानी लंग्स के ऊपर, वो जो डायफ्राम के ऊपर जो ऑर्गन है वो हार्ट है, लंग्स है और पेरिकार्डियम है। तो इनके तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यांग ऑर्गन की बात कर रहे हैं। इनमें तो सब में, इन ऑर्गन में सब में जो भी अर्थ पॉइंट है वो हमारे हैं। अब यांग ऑर्गन की समस्या आई, तो यांग ऑर्गन में ऊपर देखिए, ऊपर हमारा क्या है? हार्ट है, वो LI है, उन्हीं के तीन जो है ऑर्गन है, उन्हीं के जो इन ऑर्गन है उन्हीं के यांग ऑर्गन कह लीजिए। तो LI का वो हार्ट का SI और लंग्स का LI और पेरिकार्डियम का ट्रिपल वार्मर। तो ये ऊपर हाथों में है। तो हाथों में जो होंगे ऑर्गन सोर्स पॉइंट, वो वुड पॉइंट में आपको 1 पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। तो जितने भी वुड पॉइंट है ऊपर वाले 3 यांग ऑर्गन, उनके वुड पॉइंट में 1 प्लस कर दीजिए। जैसे SI का भी चलेगा 3 5 8 1 2,
Li का चलेगा 3 5 11 1 2, ट्रिपल वार्मर का चलेगा 3 6 10 1 2। तो यानी 3 में 3 वुड पॉइंट है सबका, तो 3 + 1 4, तो तीनों के सबके तीनों के 4 होंगे, यानी Li का भी 4 होगा, Si का भी 4 होगा और ट्रिपल वार्मर का भी 4 होगा। क्लियर? अब नीचे के तीन यांग ऑर्गन, तो नीचे के 3 यांग ऑर्गन में हमारे पास स्टमक आता है, यूबी आता है और जीबी आता है। जीबी में 44 पॉइंट, स्टमक में 45 पॉइंट और यूबी में 67 पॉइंट। 7 तो ये 67 पॉइंट जो है, जो लास्ट पॉइंट है, नीचे के जो लास्ट पॉइंट है, वो हमेशा आपका मेटल पॉइंट होगा। लास्ट पॉइंट मेटल पॉइंट होगा। तो उनके वुड पॉइंट होंगे, जैसे यूबी का 65 होगा, इनका जीबी का होगा, इनका 44 पॉइंट है, तो इनका 43 होगा। और स्टमक का हमारा जो पॉइंट होगा वो 43 होगा। तो उसमें आपको 1 घटा देना है, उसमें आप 1 घटा दीजिए। नीचे वाले, ऊपर वाले में तो 1 बढ़ाया था, और नीचे वाले में वुड पॉइंट में 1 पॉइंट घटा दीजिए, तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट आपको निकल आएगा। इस तरह हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग समझ जाएं कि कौन ऑर्गन सोर्स पॉइंट को कैसे हम लोग जाते हैं। तिवारी जी हमारे बीच में आ चुके हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की इसमें के सत्र की फैकल्टी है, सेकेंड सत्र में। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे यही ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर, हम यहीं पर रोक देते हैं और तिवारी जी उसके बाद हम रोक देते हैं, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं अभी। जी सर, बिल्कुल सर। तो हम लोग खेमका सर को याद रखते हैं इस रूप में कि जो भी एनर्जी हमारे पास है, उस एनर्जी को हमको ट्रांसफर करना चाहिए, और जितनी एनर्जी आप ट्रांसफर करेंगे उतनी एनर्जी और आएगी, ब्रह्मांड से आएगी। आपका कोई सोर्स बाकी ना हो। जैसे अभी शरद जी ने कहा कि किडनी की ऊर्जा तो बिल्कुल तय है, वो तो प्रारब्ध की ऊर्जा है, वो तय हो गई, लेकिन उसको परिमार्जित और परिष्कृत, माने उसको आप अपने कर्मों के माध्यम से अच्छा बना सकते हैं। तो वो आप उसका परिष्करण कर सकते हैं ताकि आप शुद्ध हो, जितना भी अपना लाइफ रहे वो अपना लाइफ जीवंत रहे, वाइटलिटी अधिक रहे, वाइटल फोर्स है वो। तो वाइटलिटी बढ़ाने के लिए वो फोर्स है। तो हमको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, इसी रूप में परिमार्जित परिष्कृत करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान को ट्रांसफर करते रहना है ताकि हम और अच्छा बन सके। और जब ये करेंगे तो हम खेमका सर का सपना पूरा करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग अभी आते हैं। Thanks.